नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरी भाजपा को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। फिर कैसे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिया योगी आदित्यनाथ को जवाब, और कैसे लाख कोशिशों के बावजूद अजय राय पहुंचे राम मंदिर। दोस्तों, जब से चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है तभी से भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। जो योगी कल तक SIT रिपोर्ट आने तक शांत रहने को कह रहे थे, ऐसा लगता है कि उस रिपोर्ट ने तो दूध निकाला है न पानी। शायद यही कारण है कि अब हर जगह योगी चढ़ावा चोरी कैसे हुआ इसका जवाब देने के बजाय कांग्रेस और सपा को घेरने में लगे हुए हैं। मंगलवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे और वही घिसी पिटी सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के पहले जो राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, आज वो आस्था की वकालत कर रहे हैं। अब इधर योगी आदित्यनाथ बयान दे ही रहे थे कि उधर उनकी पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नजर बंद करके रख दिया था ताकि वो राम मंदिर दर्शन करने न जा पाए। इसी बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सरकार से ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब शायद ही योगी आदित्यनाथ कभी दे पाए। वही दिन भर चले कांग्रेस प्रदर्शन के बाद यूपी प्रशासन ढीला पड़ गया और खुद अजय राय को रामलला का दर्शन भी कराकर लाया। तो योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा और कांग्रेस ने योगी का पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा और अजय राय ने कैसे किए रामलला के दर्शन, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बीजेपी जो विपक्षी नेताओं से दिन रात ये पूछा करती थी कि वो राम मंदिर दर्शन करने कब जा रही है, वो अब उन्हीं विपक्षी नेताओं के राम मंदिर में जाने से परेशान हो रही है। जो योगी आदित्यनाथ नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस और सपा को हिंदू विरोधी बताया करते थे, उन्हें अब तकलीफ हो रही है कि विपक्ष को राम से क्या लेना देना है। जैसे भगवान राम के दर्शन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किस भगवान का नाम लेगा, किसका नहीं लेगा, इसकी पूरी ठेकेदारी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने ले रखी हो। ये चाहते हैं कि राम के नाम पर इन्होंने कितना लूटा है, ये सवाल इनसे कोई ना पूछे। वही ये बातें जो यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों से निकलकर सामने आ रही है। मंगलवार को यूपी के रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के पहले जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज वो आस्था की वकालत कर रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस पर कहा कि जो 2017 से पहले रामकृष्ण को नकार चुके थे, वो आज कहते हैं कि राम तो सबके हैं। अब ये सब अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है।
इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 2.5 साल हो गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सीढ़ी अभी भी अतीत में अटकी हुई है। वो यहाँ राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए सपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि नृपेंद्र मिश्रा को वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष और चढ़ावा चोरी को डकैती तक बता चुके हैं। उनका कार सेवकों पर गोली चलवाने का क्या रोल था? अब देखिए, एक तरफ जहां योगी ये बयानबाजी कर रहे थे, उसी वक्त उनके अधिकारियों ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को एक होटल में बंदी बनाकर रख दिया था और राम मंदिर में जाने से रोक रखा था। इसी बीच कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और योगी आदित्यनाथ और उनके सारे दावों की हवा निकाल दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में लोगों ने पूरी आस्था से दान दिया है, लेकिन अब उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ तो एक गोपनीय एसआईटी बना दी गई जिनकी रिपोर्ट का ही पता नहीं। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि सीसीटीवी से पता चला है कि 40 दिन में 70 चोरियां हुई। ऐसे में 5.5 साल में कितनी चोरियां हुई हैं, इसका ब्यौरा कौन देगा? इसके साथ ही उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं। आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को यह रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है। क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त गोपनीय एसआईटी गठित करी और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। यह सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है? 40 दिन में 70 चोरियां हुई, यह सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी यह नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है। इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी? हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे। इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए। उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से
जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी हो और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है और सच सामने आना जरूरी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर योगी मोदी सरकार और संघ को घेरा और योगी आदित्यनाथ के बयानों का पलटवार किया, तो वहीं देर शाम खबर सामने आई कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देर शाम करीब 7:45 बजे पुलिस की निगरानी में रामलला के दर्शन किए और इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गया। अब देखिए, अजय राय जब मंगलवार को राम मंदिर में दर्शन करने और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके होटल में यूपी पुलिस आ गई और उनको उसी होटल में नजरबंद कर दिया। इसी बीच अजय राय का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे थे। अजय राय ने वीडियो में कहा कि आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ, इस गेस्ट हाउस में मुझे अकेले बंद कर रखा गया है, सामने दरवाजा बंद करके रखा है, दरवाजा खींचने पर खुल नहीं रहा है, बाहर से बंद है, बाकी दरवाजे भी बाहर से बंद करके रखे हुए हैं। यह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उधर यूपी पुलिस खुद ही अजय राय को लेने पहुंची और देर शाम करीब 7:45 बजे पुलिस अजय राय को रामलला के दर्शन कराने के लिए ले गई। पुलिस ने उन्हें राम मंदिर क्रॉसिंग नंबर 2 से प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली है कि रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। देखिए, इसमें प्रशासन जो भी निर्देश शासन से ले रहा था, इसमें शासन को बैकफुट पे आना पड़ा, शासन को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और ये भगवान राम के आशीर्वाद से, बजरंग बली के आशीर्वाद से ये सरकार झुकी है। और हमारे कार्यकर्ताओं का जो मेहनत, आज यहाँ बैठकर लोग दिन भर पूरा धूप में बैठे, जिन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन किया, एक एक हमारे साथी, जितने हमारे डेलीगेशन के सांसद थे, किशोरी लाल जी से लेकर दीपक सिंह से लेकर और हमारे उज्ज्वल रमण, जितने भी हमारे सांसद थे, राकेश राठौर, सब लोगों ने, हमारे तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उसका परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा। और भगवान के दर्शन के लिए रोक दोगे, वो तो निश्चित तौर से मैंने कहा अन्न जल त्याग देंगे। 20 घंटा नहीं, 22 घंटा नहीं, 20 दिन रुकना पड़ेगा, 20 महीने रुकना पड़ेगा, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं। तो दोस्तों, पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार और ट्रस्ट के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर चढ़ावे के कथित चोरी पर सीधे जवाब देने से बचा क्यों जा रहा है? आखिर विपक्ष के नेताओं को रामलला के दर्शन से रोकने की कोशिश क्यों हुई और बाद में वही प्रशासन उन्हें मंदिर लेकर क्यों गया? फिलहाल सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। एक तरफ भाजपा विपक्ष पर हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा लगातार चढ़ावा चोरी, एसआईटी रिपोर्ट और ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर सरकार को घेर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।